हेलो, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही अच्छी और देशभक्ति कहानी है। यह यूजीसी नेट का एक पाठ्यक्रम भी है। तो चलिए आइए सुनते हैं हम। दिलफिगार एक कटीली पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन है। और वह है क्या? कारून का खजाना, अबे आयात खुसरो का ताज, जमेजम तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेंगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ये काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ये काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ें हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार याकायाक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चला खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन के चूरवा, वर्षों वीरानों और आबादियों के खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियों ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया का सबसे कीमती चीज़ थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। वह एक रोज भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोंगे वाले डढ़ियल काजी अफसरी शान में बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इसी जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगर कुछ तो कमजोरी की वजह से वह कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या दिखता है कि कोई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस भागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीखकर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, तो ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीबी पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का साहसवार है। उसका चेहरा उससे सच्चा खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था, जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीबी काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखों उस पर पड़ी गड़ी हुई थी। वह उस लड़की के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा।
लगा उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खर्रुम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को अपने तड़पते देखा और उन्होंने झपकी आंसू को एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिकार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जमेजम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर हैं। इस ख्याल में खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिकार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मिनोशाबाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया का सबसे बेशकीमत चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुआ शहर मिनोशाबाद में आ पहुँचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती कि थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश कर। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुर असर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली है, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब कि तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझसे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर तेरी जाव खसी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिकार इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ये दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ढोली पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिकार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा। दिलफरेब आशी की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गए और हुक्म दिया कि इस दीवान को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरी दिलफिकार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिकार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्तों नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को हावे आयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक घर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती हुई कश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ये आली मुकाम जोरील, कुछ तुम ही इस नईम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह है कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक ना बनी हुई है, उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने सिंह किए बैठी, उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। याकयाक चिंता में खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था ताकि पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर आग का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया। दो प्रेमी की सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब
सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगर चुपके से उठा और अपने चाक दामन करते हुए राख को ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चोर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों-ज्यों वह मंजिल की करीब आता उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोशबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ढोड़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगर सुर्ख रूह होकर लौटा। जवां मर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगर ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगर पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ढ्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगर सुर्खरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हशबे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगर अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ कहाँ है। दिलफिगर ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि याकयाक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगर के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगर हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगर के नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मनसद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगर से बोली, हे जानिसार आशिक दिलफिगर, मेरी दुआएं वर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुर्खरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी पत्नी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। धन्यवाद। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी में यह बताया गया है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन सिर्फ देश के लिए किए गए न्यौछावर प्राण और खून का कतरा ही हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई भी अनमोल रतन दुनिया का सबसे अनमोल रतन नहीं हो सकता। इसमें दिलफरेब और दिलफिगर के जरिए देश प्रेम के बारे में बताया गया है। दिलफरेब दिलफिगर को बताना चाहती थी कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो हम समझते हैं वो नहीं, बल्कि वो है जो हमें नहीं लगता, अर्थात दुनिया का सबसे अनमोल रतन किसी फौजी, किसी आदमी का देश के प्रति प्राण न्यौछावर करना ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी यूजीसी नेट पर
भी है, जिससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इसे कहानी सुनने से यह होता है कि कहानियाँ याद रह जाती हैं, और वैसे पढ़ने से आदमी भूल जाता है। इसलिए आप लोग कहानी सुनिए। और यह यूजीसी नेट हिंदी लिटरेचर में बहुत ही काम आएगा। आप लोग हमारी कहानी को सुनिए और कमेंट करके बताइए कि यह कहानी कैसी है और किस तरह कहानी बनाई जाए और किस तरह इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन भी बनाया जाए। धन्यवाद।